अपेक्षा भी हम लोग रखेंगे। माननीय हिरेन वर्मा जी, आइए आप अपना विचार व्यक्त कीजिए। बहुत धन्यवाद महोदय। आज के इस कार्यक्रम के राष्ट्रपति महोदय के अनुमति से और इस भव्य प्रोग्राम को आयोजित करने वाले हमारे अशोक बाबू, हमारे वामसेन के टीम और जो भी काफी लोग सहयोग किए वो सभी धन्यवाद बहुत पात्र है। और आज इस महत्वपूर्ण दिन में सम्राट अशोक के द्वारा जो हमें विरासत में ये देश मिला है, बुद्ध का जो उपदेश मिला है, इन सभी महापुरुषों को, बाबा साहब को चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं भारत के तमाम मूल निवासी, चाहे यहाँ के माइनॉरिटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, इन सभी के लिए जो इस देश में आंदोलन चल रही है, भारत के मूल निवासियों का मान सम्मान को बचाने के लिए जो आंदोलन चल रहा है, साथियों, ये प्रोग्राम कोई त्योहार को मनाने के लिए विशेष है, ऐसी बात नहीं है। हमारी आज की जरूरत है इस प्रोग्राम के माध्यम से यहाँ के मूल निवासी, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्धिस्ट हो, इन सभी के लिए, इन सभी के बच्चों के भविष्य के लिए ये एक लड़ाई है। ये हमारे रोटी की लड़ाई है, ये हमारे एजुकेशन की लड़ाई है, ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई है, और हमें बराबरी का दर्जा जो इस देश में नहीं मिलता उसका लड़ाई है। इस वजह से हम लोग एकत्रित होते हैं, इस वजह से हम लोग बुद्धा के धीरे को मानने के लिए विवश हैं। महापुरुषों का शहादत मनाना, महापुरुषों का दिवस मनाना, ये हम लोगों का बहाना है, लेकिन मुख्य मकसद जो हमारा है, हमारा जो अधिकार छीना जा रहा है इस देश में। आज हमारे सभी बाल बच्चे सब बेरोजगार घूम रहे हैं, लड़कों को शादी करने का हिम्मत नहीं हो रहा है, दर दर ठोकर खा रहे हैं, एजुकेशन लिया है लेकिन नौकरी नहीं है। स्कूल में अगर फ्री शिक्षा तो वहाँ एजुकेशन नहीं है, पढ़ाई नहीं है, जहाँ एजुकेशन है वहाँ फीस इतना महंगा है कि आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हो। आज जगह जगह सांप्रदायिक तनाव, हिंदू मुस्लिम का लड़ाई इस देश में, जो ये सत्ता वर्ग, जो ब्राह्मणवादी वर्ग थोपा हुआ है, आपस में भाई भाई हम लड़ रहे हैं, और हम अपने ही पूर्वजों को असुर मानते हैं, दानव मानते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों ने हमें कहा है कि असुर, दानव, राक्षस का यहाँ राज था, देवता लोगों ने राज किया, देवताओं का राज हुआ। आज का जो सत्ता है नरेंद्र मोदी के, देवताओं की सत्ता है, ऐसा हमें बताता है। लेकिन आज हमारे लोग बैंक में खाता खोले तो खाता से जो मिनिमम बैलेंस के नाम पर पैसा काटा जा रहा है, जिसके पास पैसा नहीं उसका पैसा काटा जा रहा है, जिसके पास पैसा है उसको लोन पे लोन दिया जा रहा है, उसको माफ किया जा रहा है। तो यहाँ उपस्थित होने का मकसद केवल माला अर्पण करना नहीं है, फूल चढ़ाना नहीं है। हमारा मेन मकसद तो है कि हमें जो गुमराह कर दिया गया है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो हमें लड़ाया जाता है, और धर्म के नाम पर जो हमसे वोट, हमारा दुश्मन हमारा वोट का यूज करके राजा
दरवाजा बन रहा है और हमारे नौकरी के दरवाजे को बंद कर रहा है। आज सारा कोलियरी चल रहा है, लेकिन कोलियरी में हमको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रहा है। उसी काम को हमसे ठेकेदारी के माध्यम से कराया जा रहा है। जिस काम का 1 लाख रुपए पेमेंट है वो 7,000 8,000 रुपया में हमसे कराया जा रहा है। अर्थात हमारा हक अधिकार, हमारा रोजी रोटी, हमारा एजुकेशन को ये छीनने का षड्यंत्र जो चल रहा है देश में, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। बहुजन का मूवमेंट जो भी चलता है इस देश में, वो समानता का लड़ाई है। हमको समानता का अधिकार नहीं मिला है, हमको बराबरी का दर्जा समाज में नहीं मिलता है, हमको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, हमारे बच्चों को स्कूल में शिक्षा नहीं मिलता है। इसका लड़ाई है ये। और इस लड़ाई को तभी हम लोग जीत सकते हैं जब हमारा यहाँ का मुस्लिम हो, एससी हो, एसटी हो, बौद्धिज्म हो, ये सब मिल के लड़ेगा, तभी इस लड़ाई को हम जीत पाएंगे। मुख्य मकसद हमारा ये आंदोलन, हमारा ये लड़ाई है। हमें महाभारत और रामायण में जो बताया गया है कि इस देश में दानव और असुर और देवता का लड़ाई होता था, वो आज भी वो लड़ाई जारी है। और ये अपने आप को देवता कहते हैं, लेकिन जब हमने बुद्ध का किताब पढ़ा, सम्राट अशोक का जब इतिहास पढ़ा, तब पता चला कि देवता तो हमारे बुद्धिमान लोगों को देवता का, विद्वान लोगों को देवता का दर्जा था, बौद्धिज्म विद्वानों को देवता का दर्जा था, उनको देवता कहा जाता था। भगवान किसको कहा जाता था? तो भगवान जो सिद्ध पुरुष है, जैसे बुद्ध है, उनको भगवतों अरहतों कहा गया है, अर्थात ये भगवान थे। भगवान को अदृश्य शक्ति ऊपर में नहीं है, जो यहाँ सिद्ध पुरुष है वो भगवतों का दर्जा पाया गया था। हमको वो अदृश्य शक्ति में भटका दिया कि भगवान के ऊपर में बैठा हुआ है और उसको लड्डू चढ़ाओ, 56 भोग चढ़ाओ और मंदिर में घी का दिया जलाओ, तुम्हारा घर में ढिबरी जले न जले मंदिर चमकता रहेगा। आपका घर पुआल का दूसरा झोपड़ी है और मंदिर में 5,000 रुपए चंदा देके मंदिर एकदम चकाचक बना दीजिए। भगवान को अगर अपना घर नहीं है तो पहले हमारा घर पूछेगा कि हम उसको देंगे। साथ ही हम इतना ही मेन मकसद आपको बताना चाहेंगे कि ये एक लड़ाई है हमारे बीच में, और जो हम पर आज हुकूमत कर रहा है, जो इस देश का मूल निवासी नहीं है, वो जो जनेऊ पहन के रखता, पैदा पहन के रखता है, वो अपने आप को कहता कि हम उच्च है और बाकी सब नीच है। प्रकृति ने हम सबको बराबर बनाया है, किसी को उच्च नीच नहीं बनाया है। जो ब्लड ग्रुप उसके पास है वही ब्लड ग्रुप हमारे खून में है। फिर हम नीच कैसे, वो ऊंच कैसे हुआ? तो ये देश में, हमारे देश में, खास करके भारत देश में, ये जो हम पर वो धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, देवी देवता के नाम पर हम पर जो अपना गुलामी, अपना षड्यंत्र हम पर थोप दिया है, हम उसको फंसे हुए हैं और वो आज चांदी काट रहा है। हम मंदिर में घंटा बजाने जाते हैं, बोल बम कांवड़ लेकर बोल बम जाते हैं, उसका बच्चा विदेश में पढ़ता है, वो अपना बच्चा को विदेश पढ़ाता है, वो अपना बच्चा को बोल बम में कभी नहीं मिलता है। उसका बच्चा मूर्ति के लिए चंदा 1 महीना रोड में नहीं उठाता है, वो समय बर्बाद नहीं करता है। तो हमारे लोग 1 महीना पहले से रसीद लेके रोड में चंदा काटते चले जाते। तो ये लड़ाई धर्म के नाम पर हमको गुलाम बनाने के लिए वो षड्यंत्र थोपा हमारे पर, उसका लड़ाई है। और इसमें हमको तन मन धन से हमारे सभी लोगों के एकजुट होकर जब तक नहीं लड़ेंगे, गांव-गांव में ये नहीं पहुंचाएंगे, जब तक हम बुद्धा का थ्योरी को नहीं अपनाएंगे, बुद्धा को नहीं समझेंगे, जो समानता का पूरा दुनिया में भाईचारा और समानता दिया। आप लोग कभी बुद्ध को अगर पढ़िएगा तो पता चलेगा कितने महान आदमी थे और कितना कष्ट करके उन्होंने इस सिद्धांत को, उस समय आज से 2000 साल पहले उन्होंने इस सिद्धांत को दिया था, जो वैज्ञानिक सिद्धांत है। आज इनका सिद्धांत को कोई काट नहीं पाता है, क्योंकि ये सामयिक सिद्धांत है। और साथ ही बहुत सारे वक्ता है, ज्यादा समय लेना उचित नहीं है। हम अंत में यही कहेंगे कि इसमें हम सबको मिल के इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है, इस कारवां को आगे बढ़ाना है। यहाँ पर हम धर्म नहीं देखते हैं कि हमारा धर्म क्या है, आपका धर्म क्या है। हमारा मिशन एक है, हमारा मकसद एक है, हमारा खून का रिश्ता है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे
किसी और चाहे वो किसी हो, हमारा खून का रिश्ता है और खून का रिश्ते के आधार पर इस लड़ाई को लड़ेंगे। और जो विदेश से आए हुए लोग हैं, आज से 4000 साल पहले आए थे लोग, उन्होंने जो हमको नीच बनाया, हमको विभिन्न धर्मों में डाला, विभिन्न जातियों में डाला, इस जो षड्यंत्र को तोड़ना जरूरी है। और इस षड्यंत्र जिस दिन तोड़ेंगे, हमारा देश चाइना और जापान से भी आगे निकलेगा। तो साथी, मैं इतना ही कहूंगा कि बुद्ध का थ्योरी भाईचारा का थ्योरी है, सिद्धांत का थ्योरी है। जरूरी नहीं है कि सब पे बौद्धिज्म हो जाए। जो इस्लाम है वो इस्लाम को मानेंगे, जो बौद्धिज्म को मानेंगे, लेकिन ये समानता का सिद्धांत तो हम सबको मानना पड़ेगा कि हम सभी समान हैं। इंसान में भेद नहीं होता है, इंसान बड़ा छोटा नहीं होता है। दुनिया में कहीं भी ये सिद्धांत नहीं है। हमारे देश में ये सिद्धांत है, जिसको हमको तोड़ना जरूरी है। हमारा विरासत महान विरासत है जो कि इन्होंने दबा के रखा है। यही बगल में आप जाइएगा भोजूरी में बुद्ध का मूर्ति को ये लोग दुर्गा का मूर्ति मुंह में मुखड़ा को दुर्गा का मूर्ति बना दिया है। आप चल जाए चिचका धाम में, यहाँ बुद्ध का स्तूप को शिव का स्तूप बना के रखा है। आप चल जाइए बाबा धाम में, तो भैरव मंदिर में भैरव बना के रखा बुद्ध को। आप चल जाइए तिरुपति बालाजी मंदिर में, तिरुपति बालाजी का जो मूर्ति है, स्टेचू है, वो बुद्ध का स्टेचू है। कहीं अन्नपूर्णा देवी, कहीं समायना देवी, कहीं मायावती देवी, अलग अलग नाम से उनको साड़ी पहना दिया बुद्ध को, और बुद्ध को ही पूजा करवा रहा है। और हमारा बेवकूफ हमारे समाज को बनाए हुए। इन सबको हमको समझना है, इस सबको हमको जानना है, और अपना हक अधिकार के लिए बाल बच्चा को इंसान बनाने के लिए, हमारा बाल बच्चा दुसाध न बने, हमारा बाल बच्चा चमार न कहलाए, हमारा बाल बच्चा कहा न कहलाए, हमारा बाल बच्चा केली न कहलाए, माथू न कहलाए, हमारा बच्चा एक इंसान कहलाए, बुद्ध का मानने वाला कहलाए, या समानता को मानने वाला कहलाए। इंसान बनाने के लिए हम लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई हम लोग के दिल में घुसा है, हम लोग के दिल से निकलेगा नहीं। ये प्रचार प्रसार होते रहेगा। और आज इसका एक बहुत भव्य आयोजन है, इसके लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आप सभी से इसी के साथ विदा लेता हूँ। जय भीम, नमो।